रतनगढ़ कस्बे में बंद पड़े ड्रेनेज के कार्य को पुनः शुरू करवाकर पूर्ण करवाने की मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने एसडीएम ऑफिस में दिया ज्ञापन। रतनगढ़ कस्बे में देरासा रोड पर सराफों के कुएं के पास बंद पड़े ड्रेनेज के कार्य को पुनः शुरू करवाकर बारिश के मौसम से पहले पूर्ण करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव राजेंद्र बबेरवाल के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने एसडीएम ऑफिस में एसडीएम रामकुमार वर्मा के नाम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इंद्रचंद कंवल को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि सराफों के कुएं के पास निचला इलाका है जहां पानी निकासी के लिए नगरपालिका की ओर से एक मोटर व जनरेटर लगाया हुआ था, जिससे गंदे पानी व बरसाती पानी की निकासी की जाती थी। पिछले वर्ष रतनगढ़ कस्बे में ड्रेनेज योजना का कार्य शुरू हुआ था। इस योजना में यह पॉइंट भी शामिल है और ड्रेनेज योजना के तहत यहाँ भी बड़ा हौद, बड़ी मोटर और बड़ा जनरेटर लगाया जाना है। योजना के तहत करीब 1 वर्ष पूर्व ड्रेनेज का कार्य कर रही कंपनी के कर्मचारियों ने यहाँ बड़ी पाइपलाइन डाल दी थी। उसके बाद अधूरा काम छोड़कर यहाँ से चले गए। उसके बाद पिछले वर्ष ही इन कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे आरयूआईडीपी के अधिकारी आरडी गर्ग व पंकज झा को पुनः ड्रेनेज का कार्य शुरू करवाकर बारिश के मौसम से पहले पूर्ण करवाने का मोहल्ले वासियों की ओर से बारंबार निवेदन किया गया था, क्योंकि यहाँ निचला इलाका होने के कारण बारिश के मौसम में 7 से 8 फीट पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और प्रतिवर्ष मोहल्ले वासियों के घरों में बारिश का पानी घुस जाता है, जिससे कईयों के मकान गिर गए और भारी आर्थिक नुकसान मोहल्ले वासियों को होता है। लेकिन आरयूआईडीपी के अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। उसके बाद इस वर्ष करीब 2 महीने पहले आरयूआईडीपी के अधिकारी मोहल्ले वासियों को बारिश के पानी में डुबाने के उद्देश्य से मौके पर आए और मोहल्ले वासियों को ड्रेनेज का कार्य पुनः शुरू करने का झांसा देकर यहां नगरपालिका की ओर से लगाया गया जनरेटर भी खोल कर ले गए। उसके बाद कभी वापस नहीं आए। 25 फरवरी को रतनगढ़ बार संघ की ओर से एसडीएम को बंद पड़े ड्रेनेज के कार्य को पुनः शुरू करवाने का ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन के करीब 5 दिन बाद आरयूआईडीपी के अधिकारी आरडी गर्ग व पंकज झा ड्रेनेज का कार्य कर रही कंपनियों के कर्मचारियों को लेकर मौके पर आए और बिजली का पोल शिफ्ट नहीं होने का हवाला देकर दूसरे दिन वापस अधूरा कार्य छोड़कर चले गए। उसके बाद मोहल्ले वासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत को समस्या से अवगत कराया, जिस पर सारस्वत ने दूसरे दिन ही वहां बिजली के पोल शिफ्ट करवा दिए। लेकिन आरयूआईडीपी के अधिकारी वहां पुनः ड्रेनेज का कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं, जबकि 2 महीनों बाद बारिश का मौसम आने वाला है। मोहल्ले वासियों की ओर से ज्ञापन में एसडीएम से मांग की गई है कि आरयूआईडीपी के झूठे व लापरवाह अधिकारी आरडी गर्ग व पंकज झा को कार्य मुक्त कर जिम्मेदार अधिकारियों की रतनगढ़ में नियुक्ति करवाई जाकर ड्रेनेज का कार्य कर रही निजी कंपनी को अगले 3 दिनों में यहां बंद पड़े ड्रेनेज कार्य को शुरू करवाकर बारिश के मौसम से पहले पूर्ण करने के लिए पाबंद किया जाए। नहीं तो मजबूरन मोहल्ले वासियों की ओर से वहां टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा, जिसका पूरा खर्चा ड्रेनेज का कार्य कर रही कंपनी से वसूल किया जाएगा। ज्ञापन पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, नंदलाल झाझड़िया, श्री गोपाल मलिंडा, भगवानाराम मलिंडा, सद्दाम हुसैन, ललिता, सुलोचना सहित कई महिला पुरुषों के हस्ताक्षर है। आज हम वार्डवासी लोग हमारे वार्ड नंबर 23 में जो सराफ बेल के पास पानी निकासी के लिए जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के आरयूडीपी कंपनी द्वारा शहर के अंदर जो गंदा पानी इकट्ठा जहाँ होता है, बरसात का पानी, उसको
अन्यत्र भेजने के लिए उनका कार्य चालू है, लेकिन ड्रेनेज का कार्य चालू है। लेकिन शराब बेल के पास हमारे पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने वहां पे एक जनरेटर सेट लगवाया था, और जनरेटर सेट इसलिए लगवाया था क्योंकि बरसात के अंदर उस जगह पर कम से कम 8 से 10 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है और लोगों के घरों के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। पिछली बार बरसात के दिनों में लोगों के पंखों तक पानी रूमों में, घरों में इस तरह पहुंच गया था, और आरयूडीपी कंपनी द्वारा ये कार्य हमारे वार्ड में चालू किया गया था। लेकिन जो काम करना था वो काम आज तक उन्होंने नहीं किया, और बरसात के सीजन आने वाली है, इसलिए हम मोहल्लेवासी यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए कि जल्द से जल्द बरसात शुरू होने से पहले हमारा वो कार्य पूर्ण करने। समझ से बाहर की बात है, कार्य चालू नहीं किया। नगर पालिका की मिली भक्ति से जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को उन्होंने खराब किया, और वहां से जनरेटर सेट जो एक व्यवस्था कर रखी थी हम लोगों ने, वो जनरेटर सेट भी वहां से उठा के ले गए। जब इनको काम शुरू ही नहीं करना था तो जनरेटर सेट उठाने की कहां जरूरत पड़ी थी। अगर जनरेटर सेट वहां पर रहता तो आने वाली बरसात में 50% हम लोगों का बचाव रहता। इसलिए हम साहब के एसडीएम साहब के द्वारा ज्ञापन देकर अफसरों को याद करवाना चाहते हैं कि बरसात से पहले पहले हमारे वार्ड के अंदर वो कार्य शुरू करके और हम वार्डवासियों को उस गंदे पानी से निजात दिलाए। जय हिंद, जय भारत। राजलदेसर सीएचसी में डॉक्टरों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर शुक्रवार को अभिभाषक संघ रतनगढ़ की ओर से बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट मनीष शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम रामकुमार वर्मा को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि राजलदेसर के आसपास करीब 30 गांव है और नेशनल हाईवे होने के कारण वहां लगातार सड़क दुर्घटना भी होती रहती है। अस्पताल का डेली का आउटडोर 500 से ऊपर है। राजलदेसर अस्पताल मात्र एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी के साथ ही वहां पिछले 32 दिनों से डॉक्टरों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर धरना भी चल रहा है। इसलिए शीघ्र डॉक्टरों के रिक्त पद भरे जाएं। ज्ञापन पर एडवोकेट देवेंद्र चौटिया, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, गौरी शंकर हरिद्वाल, मनोज शर्मा, महेंद्र सैनी, सोनू जांगीड़, सुभाष दहिया, मनीष चीनिया, निरंजन चौहान, पवन प्रजापत, खेमराज प्रजापत, करणी सिंह, सुरेंद्र स्वामी, महिपाल सिंह, गौतम नाथोलिया, हरीश जसेल, रवि रणवीर, सलमान चेजारा, जितेंद्र आदि वकीलों के हस्ताक्षर है। राजलदेसर के अंदर रतनगढ़ विधान क्षेत्र की आम जनता जो है 32 दिन से अस्पताल में चिकित्सक लगाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। सरकार और प्रशासन दोनों का ध्यान जनता की इस मांग पर नहीं जा रहा है और राजनीति के जाल में उलझकर वहाँ की जनता की जो वाजिब मांग है, स्वास्थ्य और शिक्षा का जो आम आदमी का जो मूल अधिकार है, उससे वंचित करने का कुछ चक्कर षड्यंत्र जा रहा है, जिसके विरोध में अभिभाषक संघ रतनगढ़ ने वहाँ की जनता की मांग के समर्थन में आकर ये मांग पत्र दिया है कि अविलंब प्रभाव से राजलदेसर के अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये जनता के हित का मुद्दा है, ये जनता के मानव अधिकार का मुद्दा है, ये मूल अधिकार का मुद्दा है, ये संवैधानिक अधिकार का मुद्दा है। और इसलिए अभिभाषक संघ रतनगढ़ जो है ऐसी मांग के ऊपर वकील समुदाय है वो चुप नहीं रह सकता है, और इसी बात को लेकर हमने सरकार को ज्ञापन दिया, चेतावनी दी है कि जनता की अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर अभिभाषक संघ रतनगढ़ जो है प्रभावी कार्य करने के लिए मजबूर रहेगा। धन्यवाद। रतनगढ़ कस्बे में अशोक स्तंभ के पास स्थित शीतला माता मंदिर में प्रतिवर्ष की तरह बीती रात भव्य जागरण का आयोजन किया गया। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया द्वारा पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए जागरण में लोकप्रिय गायक कलाकार एसपी वर्मा ने माता के भजनों की प्रस्तुतियां दी। देर रात तक चले जागरण में महावीर रामगढ़िया, नरेंद्र झंवर, ठाकुर दत्त भाटी, शंकर बजाज, राहुल व्यास, डूंगरमल सैनी, रमेश तापड़िया,
सहित कई लोग मौजूद थे। रजलदेसर कस्बे में पंचायत समिति खोलने की मांग को लेकर शुक्रवार को सरपंचों ने एसडीएम ऑफिस में एसडीएम रामकुमार वर्मा को ज्ञापन दिया है। आलसर सरपंच व कांग्रेस देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल ने बताया कि ज्ञापन में एसडीएम से मांग की गई है कि वर्तमान में रजलदेसर के आसपास के गांव रतनगढ़ पंचायत समिति से दूर है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा रजलदेसर में तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, नगर पालिका कार्यालय सहित अन्य सरकारी कार्यालय भी मौजूद है। रजलदेसर पंचायत समिति कार्यालय खोलने के लिए उपयुक्त है, इसलिए रजलदेसर में पंचायत समिति कार्यालय खोलने का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाया जाए। ज्ञापन पर भरपाल सरपंच दातार सिंह, पायली सरपंच राजेंद्र सिंह, सिमसिया सरपंच परमेश्वर मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि जगदीश साहू, मनोज शर्मा, गिरधारी सिंह, अजीत कड़वासरा, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका आदि के हस्ताक्षर है। पानी की कुंड में डूबने से गांव दाऊदसर निवासी युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रतनगढ़ तहसील के गांव सेला की पुरानी जोड़ी में पानी की कुंड में डूबने से 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आज शुक्रवार को गांव दाऊदसर निवासी श्रवण कुमार जाट ने रिपोर्ट दी है कि उनका भतीजा 27 वर्षीय हरिराम पुत्र सुखाराम शौराण 16 मार्च की दोपहर जोधपुर जाने का कहकर घर से गया था और 17 मार्च को जोधपुर पहुंचने पर उनकी हरिराम से फोन पर बात हुई थी। उसके बाद हरिराम का फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद 20 मार्च को रतनगढ़ पुलिस द्वारा उसकी लोकेशन निकाली गई तो हरिराम की लोकेशन रतनगढ़ तहसील के गांव सेला की पुरानी जोड़ी बताई गई। लोकेशन के आधार पर उन्होंने पुरानी जोड़ी की तलाश की। तलाश के दौरान जोड़ी में बनी पानी की कुंड में हरिराम का शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुंड से बाहर निकालकर रतनगढ़ की मोर्चरी में रखवाया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हरिराम की मौत पर उन्हें कोई शक शुबा नहीं है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे श्रवण कुमार की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर बाद पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। राजगढ़ थाना अंतर्गत शहरी क्षेत्र से एक 19 वर्षीय युवती गुल्लक के 50,000 रुपये लेकर हुई लापता। इंस्टाग्राम पर किसी लड़के से करती थी बातचीत। राजगढ़ थाना अंतर्गत शहरी क्षेत्र के एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपने पास गत 15 वर्षों से रह रही उसकी 19 वर्षीय भांजी द्वारा गुल्लक से 50,000 रुपये लेकर लापता हो जाने के आरोप में राजगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गुरुवार शाम 5 बजे मिली जानकारी में पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि करीबन 15 सालों से जयपुर निवासी उसकी भांजी उसके पास रह रही थी, जो रात्रि करीबन 1:30 बजे के लगभग घर से चली गई, जिसका मोबाइल घर पर ही रह गया, जो इंस्टाग्राम पर किसी लड़के से बात करती थी। जब उन्हें पता चला तो उसने गुल्लक से 50,000 रुपये भी अपने साथ ले गई और उन्होंने आस पड़ोसियों से पूछताछ की तो उसका कोई पता नहीं चला। पीड़ित ने बताया कि उसकी भांजी की उम्र 19 वर्ष है, जो बीए में पढ़ाई करती थी, जिसका कद 4 से 4.5 फीट के करीब है, जिसका रंग ये हुआ है, जिसने सलवार सूट पहने हुए है। तलाश करवाई जाए। राजगढ़ थाना पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अनुसंधान अधिकारी धर्मेंद्र सिंह उप निरीक्षक ने बताया कि इस संबंध में किसी को पता चले तो राजगढ़ थाने में नंबर 01559 222 035 पर सूचना दें।